इस वक्त हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद हैं जो गोडी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आज इनका पहला दिन था स्कूल, जो है कोरोना के बाद छुट्टियां थी और आज पहला दिन स्कूल खुला था, तो इनसे जानते हैं। जी ताहिर साहब, बताइएगा कैसा रहा दिन? दिन अच्छा रहा। पहले से जो है बच्चों की तादाद बहुत कम थी, बच्चों की वो तवज्जो नहीं रही। कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं वो काफ़ी बच्चे जो हैं 50% बच्चे जो हैं छोड़ गए स्कूल, अपने अपने कारोबार करना शुरू कर दिए। कुछ होटलों में कुछ काम करना शुरू कर दिया जो गरीब बच्चों हैं। अच्छा। और जो मालदार वालदैन के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, बाकी जो है दिहाड़ीदार तबका जो है उनके बच्चे जो है मेहनत मजदूरी के लिए किसी होटल पे किसी दुकान पे काम कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? असल में सूरत वजह क्या है? इसकी असल वजह सिर्फ कोरोना है। पहले ही पाकिस्तान के जो मज़दूर तबका है वो पिसा हुआ है, जिसकी वजह से उनके बच्चे वो तो मज़दूरी कर रहे हैं। उनकी यही कोशिश थी कि हमारे बच्चे मज़दूरी ना करें बल्कि वो पढ़ के कुछ बन सकें। लेकिन ये कोरोना ने 2 साल की जो कोरोना आया इसने तो उनके जो है उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और इस वजह से जो है बच्चों ने उन वालिदैन मजबूर होकर उन्होंने काम पे लगा दिए। हाँ जी, मेरे साथ ये टीचर थे जो काम कर रहे थे, वो मसरूफ़ भी थे, लेकिन हमने उनसे जो है थोड़ा सा टाइम लिया और उनसे कुछ गपशप भी की। जी, इसके अलावा हम यहाँ पर एक आए, हमारे गांव में एक छोटा सा फार्म बनाया। दोस्त हैं हमारे, यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो देखते हैं कि उन्होंने कौन से किस्म के जो है कबूतर रखे हुए हैं और कुछ जो है नई चीज़ उन्होंने रखी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे और उनसे गपशप भी करेंगे। कबूतर तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के हैं। ये एक गांव का फार्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। कबूतर तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के हैं, बहुत ही खूबसूरत नस्ल के हैं। उन्होंने जो काफ़ी तादाद में मुर्गे भी रखे हुए हैं देसी, तो हम उनसे साथ साथ गपशप भी करेंगे और आपको जो है दिखाएंगे भी सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तबीयत? ठीक है, खैर खैरियत, फिटफाट? कैसा तजुर्बा है? तजुर्बा क्या कर रहे हैं काफ़ी देर से। अच्छा, ये कबूतर कौन सी नस्ल के हैं? बहुत ही खूबसूरत किस्म के हैं। सेंटिनेंट है, डेनिश है, वो इंडियन फ्रैंटेल है, ये 2-3 रखे हुए हैं। बाकी असील मुर्गे हैं मेरे पास, कुछ बच्चे हैं। अच्छा, कुछ दिखाएंगे नादरीन के लिए जो इस किस्म का शौक़ रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये देसी मुर्गे जो हैं, इन पे जो है बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करती है, ये इसमें कुछ और भी है? ये देसी तो ये क्या है? ये टर्की है, टर्की के बच्चे हैं कुछ। अच्छा, घर के निकले आए हैं, घर के ही हैं सारे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देसी मुर्गियाँ जो हैं, इन पे जो है रानी खेत की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा असर करती है। इतनी खास कोई नहीं आती, बंदा वैक्सीनेशन वगैरह टाइम से करवा ले, कोई मसला कोई नहीं बनता इतना ख़ास। वैसे भी ये सख्त जान होती है इनका, कोई नहीं। मैंने तो ज़्यादा करता कोई नहीं, जब बच्चे निकलते हैं शुरू में 1-8 दफ़ा वैक्सीन कर लेता हूँ, बस चलते फिरते रहते हैं। अच्छा, ये आपने खुद अपने मुर्गियों से निकलवाए? हाँ, सारे खुद के निकलवाए। कितने हैं आपके पास तकरीबन? बस ये 10-12 खुडे भरे में, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, चलो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी छोटे बच्चे हैं, इसमें कुछ चकोर के बच्चे भी शामिल हैं। ये सारे खुद के घर के निकले, ये आप निकले हैं, ये 1-2 दिन के हैं सिर्फ। अच्छा, 1-2 दिन के हैं? हाँ जी। चलो जी, ये देखें जी, खूबसूरत किस्म के पट्ठे हैं ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत किस्म के पट्ठे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप ये सेल भी करते हैं कि ये आपने जो खुद शौक के लिए रखे, खुद शौक के लिए रखे हुए हैं? देसी मुर्गियां पालना जो है ये बहुत ही जो है कठिन काम है। हमारे इलाके में तो ये पहला फार्म होगा कि जो आपने देसी मुर्गियों के हवाले से बनाया है। ऐसा पहले कहीं नहीं। शुरू से कर रहे हैं, बचपन से शौक था, बस वो रखे हुए करें। मुझे तो नहीं मुश्किल लगता, आसान है, मुझे नहीं लगता मुश्किल। आप कर जो रहे हैं आप इसीलिए, वरना मैंने कहीं पे जो अपने इलाके में कहीं पे ऐसा फार्म नहीं देखा जो देसी मुर्गियों का हो। बस ठीक है, कर रहे हैं वो। अच्छा, आगे जो है आपने वो जगह बनाई, उधर जो है क्या रखने का इरादा है? मैंने लेयर रखनी है, लेयर मुर्गी के लिए वो बनाया हुआ है शेड। मेरा 10 तारीख को चूज़ा आना है, वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। 1000 चूज़ा मंगवाया मैंने, 1000 आ रहा चूज़ा 10 तारीख को, वो शुरू करते हैं, फिर अल्लाह खैर करेगा। लेयर मंगवाया चूज़ा। अच्छा, इसका आपको तजुर्बा है कोई?
बस शुरू से यही पाल रहे हैं, यही कर रहे हैं, मुर्गियाँ ही पाल रहे हैं। क्यों ना, मैंने कहा कमर्शियल की तरफ जाया जाए, थोड़ा इसको बिजनेस के लिहाज से देखा जाए। बस ये तो शौक के लिए रखे हुए हैं ना देसी असील मुर्गे सारे, तो वो ज़रा मैं कमर्शियल के हिसाब से कर रहा हूँ। चलो ठीक हो गया। ये मेरे साथ भाई थे जिन्होंने जो है देसी मुर्गे भी रखे हुए थे, शौक के लिए भी रखे हुए हैं। ये जो है इस वक्त जो है कुछ ये फाइटिंग के मूड में भी हैं। खुली जगह है तो फिर ऐसे होता है। ये कितने माह के ये पट्ठे हैं आपके? ये तकरीबन 9-10 माह के, तकरीबन साल के होने वाले हैं। साल के करीब। बहुत शुक्रिया जी। उड़ जा।